अबे ओ मोची, चल पैसे निकाल। क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस चीज के पैसे मांग रहे हो उनसे? यहाँ पर ये मोची की दुकान लगाने के, और किस चीज के पैसे लूंगी मैं इस मोची से? यहाँ पे दुकान लगाने के? वैसे कौन हो तुम? मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ और मेरी मर्जी के बिना ना यहाँ पर कोई दुकान नहीं लगा सकता, और अगर किसी ने दुकान लगाई है तो उसे यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। अच्छा अरुण भाई, तुम यहाँ दुकान लगाने के एमसीडी वालों को पैसे देते हो ना? हाँ भैया जी, पैसे तो मैं देता हूँ। जब ये पैसे दे रहा है एमसीडी वालों को, तो तुम किस चीज के पैसे ले रहे हो इससे? ऐसा है, मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगर ये सबको पैसे दे रहा है ना, तो इससे पैसे मुझे भी देने पड़ेंगे, और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसको अपनी दुकान ना यहाँ से हटानी पड़ेगी, वरना मैं उठा के इसकी दुकान रोड पे फेंक दूंगी। अरे भैया जी, आप इनसे क्यों ही पंगे ले रहे हो? आपको पता है अगर हम पैसे नहीं देते ना तो ये किसी की भी दुकान उठवा के रोड पे फिकवा देंगे। अरे ऐसे कैसे उठा के फेंक देंगे? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम डरते हो ना, इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग। अबे तू है कौन जो तब से बीच में बोले जा रहा है? तू यहाँ बैठा क्यों है? किसने बुलाया तुझे? अच्छा, तो यहाँ पर जूते पॉलिश करवाने के लिए आया होगा, तो चुपचाप से ना जूते पॉलिश करवा और निकल यहाँ से। आई बात समझ में? से फालतू बोले जा रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है मैं से पैसे मांग रही हूँ तो। क्योंकि पीछे रोड पे है ना मेरी भी दुकान है, कल को तुम मेरे पास भी आ सकते हो, इसलिए मुझे पता तो होना चाहिए। ओ अच्छा, तो तेरी भी दुकान है, तो बेटा तुझे भी पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी दुकान को भी उठा के रोड फेंक दूंगी मैं। तो चुपचाप से तू भी पैसे दे मुझे। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या करोगी तुम? हो बेटा, बहुत कुछ कर लूंगी मैं। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो तेरी दुकान पे उठा के रोड पे फेंक दूंगी, और तुझ जैसे ना जाने कितने लोगों की मैंने दुकानें बर्बाद की हैं। बहुत लोगों का रोजगार छीना है मैंने। अगर तू चाहता है कि तेरे साथ वो सब ना हो तो चुपचाप से जैसा बोलती हूँ वैसा कर। मुझे चुपचाप से पैसे दे दो तुम दोनों के दोनों। ये तो तुम्हारी बहुत गलत बात है। हम दुकान लगाने के एमसीडी वालों को जब पैसे दे रहे हैं तो तुम किस चीज के पैसे मांग रहे हो? हम गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों का रोजगार क्यों छीन रही हो तुम? तुम्हारा कोई हक नहीं है ऐसे गरीब लोगों को परेशान करने का। आई बात समझ में तुम्हारे? तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? एक चांटा मारूंगी ना खींच के, यहीं बैठे बैठे घूम जाएगा। आई बात समझ में? तुझे तो मैं तब बताऊंगी जब तेरी दुकान पे आऊंगी। और तू पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है? देख, चुपचाप से पैसे दे दे, राजी राजी वरना गैर राजी। तू जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। जी मैडम, देता हूँ। और मैडम, इन भैया की तरफ से है ना, आपसे मैं माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानना इनकी बात का। ये लीजिए। वेरी गुड। अगर ये पैसे पहले ही दे देता तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता मुझे। और एक चीज और कान खोल के सुन ले, ऐसे ऐसे लोगों को ना अपनी दुकान पे थोड़ा कम बिठाया कर। आई बात समझ में? और तू सोच रहा होगा कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, तो तेरी गलतफहमी है। जब तेरी दुकान पे आऊंगी तब तुझे बताऊंगी मैं। अगली बार जब आऊँ ना तो पैसा पहले तैयार रखियो, समझा? जा रही हूँ मैं। अरे आ जाना मेरी दुकान पे, मैं भी तो देखूं कि तुम कैसे ले लोगी मुझसे पैसे। अरे भैया जी, रहने दो ना, आप क्यों पंगे ले रहे हो इनसे? इनको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर पैसे नहीं दिए या तो फिर ये दुकान तोड़ देंगे या उठा के फेंक देंगे। और आप और हम अकेले ऐसे नहीं है जो इनको पैसे दे रहे हैं, न जाने कितने लोग हैं जो इसी तरीके से रोजाना पैसे देते हैं। सब परेशान है भैया, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो यार तू इसके कंप्लेंट क्यों नहीं कर देता? डरता क्यों इससे? कंप्लेंट? भैया अगर कंप्लेंट कर दी ना तो ये मारेंगी, और मुझे गरीब आदमी है, 1000-500 रुपए चले जाते हैं, कोई बात नहीं, पर हमारा काम तो चल ही रहा है ना। चल कोई बात नहीं, पर आगे से है ना तुझे ये परेशान नहीं करेगी अब। आपने कह दिया भैया, और ये परेशान नहीं करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी देखना, आप आपकी भी दुकान पर आकर पैसे लेके जाएंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये पैसे मुझसे लेगी या नहीं। चल अब जल्दी से तुम मेरे जूते पॉलिश कर दे, मैं निकलता हूँ। ठीक है भैया। अरे यार, मुझे सर ने ऑफिस में बुलाया। अब तू तो जानती है कि मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, तो जरूर प्रमोशन देना होगा, इसीलिए तो बुलाया मुझे यहाँ पर। अच्छा सुन, सर आ रहे हैं, मैं बात करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ अच्छा, तो अब समझी मैं। तूने जरूर मेरी कलेक्टर सर से ना कंप्लेंट की होगी, क्योंकि तुम मुझसे किलस चुका है ना? यही रीजन है ना? शट अप, तमीज से बात करिए। और हाँ, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, मैं ही इस जिले का नया कलेक्टर हूँ, सचिन शर्मा। व्हाट? आप ही हो यहाँ के नए कलेक्टर? सचिन शर्मा सर, लेकिन आपने तो मुझसे शायद कल बोला था कि आपकी कोई छोटी सी दुकान है। मैंने झूठ बोला था तुमसे। अगर मैं तुम्हें सच बता देता कि मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूं तो तुम्हारी सच्चाई कैसे सामने आती मेरे? मैंने है ना
कल इसी वजह से वहां कस्टमर बनकर बैठा था और मैं यही देख रहा था डिपार्टमेंट के लोग आखिर कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन तुम तो गरीब लोगों को परेशान कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और तुम उनसे नाजायज पैसे ऐंठ रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तक जो तुमने किया वो किया, लेकिन आगे से नहीं कर पाओगी। जिस नौकरी के घमंड में ये नाजायज वसूली कर रही हो ना, ये नौकरी नहीं रहेगी अब। मतलब सर मैं को समझी नहीं। समझाता हूं ना, सरकारी डिपार्टमेंट में तुम जैसे बेईमान लोगों की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करता हूं। क्या सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा तो करियर खराब हो जाएगा ना सर। मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए सर। आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए ना सर। प्लीज सर मुझे बस एक चांस दे दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी सर। ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, और गलती की कोई माफी नहीं होती। अब जा सकती हो। सर इट्स एनफ, आउट।